संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के एक ऐसे नेता की जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, शशि थरूर। शशि थरूर की कांग्रेस से अनबन इस समय सुर्खियों में है, मीडिया की लाइमलाइट है। हर राजनीतिक दल की नज़र इस समय शशि थरूर पर है। वही शशि थरूर जो 4 बार से सांसद रहे हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, स्मार्ट पर्सनैलिटी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। उन पर ऐसा लगता है कि कभी उम्र हावी होती ही नहीं। एक से एक खूबसूरत महिलाओं का उनको सानिध्य मिलता है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कहे जाते हैं और अगर उनको एक ग्लोबल पर्सनैलिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्हीं शशि थरूर साहब का अपनी पार्टी के नेतृत्व से 36 का आंकड़ा चल रहा है। शशि थरूर के पास इस समय कोई पद नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद है। जाहिर सी बात है, हर नेता की ये इच्छा होती है कि वो पार्टी में उसको जिम्मेदारियां मिले, कुछ जिम्मेदारी संभाले ताकि उसकी कुछ हैसियत बनी रहे पार्टी के भीतर। ये हर एक की इच्छा होती है। शशि थरूर भी 4 बार के सांसद है तो उनकी भी इच्छा रहती है कि उनको भी नेतृत्व से कुछ ऐसे पद मिले या कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिले ताकि उनकी अहमियत पार्टी में बनी रहे। जब ये तय हुआ कि गांधी परिवार में से कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा तो शशि थरूर ने अपना नाम आगे किया और जाहिर सी बात है उनको करना भी चाहिए। उन्होंने अपना नाम आगे किया और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। ये लग रहा था कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, उनको पार्टी में काफ़ी समर्थन था, लेकिन होगा तो वही जो गांधी परिवार चाहेगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहें। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना आशीर्वाद देकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना। एक तरह से शशि थरूर को साइडलाइन कर दिया गया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद बिल्कुल तवज्जो ही शशि थरूर को देनी बंद कर दी गई। राहुल गांधी ने भी उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पिछले दिनों अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहाँ उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो पूरी कांग्रेस इस मुलाकात और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खामियां तलाशने में जुट गई ताकि जाहिर से जल्दी से जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा एक नैरेटिव क्रिएट करके भाजपा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम, एक नैरेटिव बनाया जा सके। तो इस प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खामियां निकालनी शुरू कर दी गई, लेकिन शशि थरूर ने इसी दौरान प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की तारीफ, न सिर्फ तारीफ की बल्कि ट्रंप से उनकी मुलाकात, जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, उसे भारत के लिए फायदेमंद बताया। ये चीज कांग्रेसियों को कैसे बर्दाश्त होगी? राहुल गांधी की तो बिल्कुल सुलगती रहेगी। उन्होंने, शशि थरूर ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी समय समय पर सवाल उठाए। केरल के कांग्रेस नेतृत्व पर भी समय समय पर सवाल उठाए और जमकर आलोचना करी। उन्होंने वामपंथी सरकार की सराहना की। केरल में जिस तरह से वामपंथी सरकार काम कर रही है, काम ऐसे किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो केरल का कांग्रेस नेतृत्व था उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, संगठन के लिए काम नहीं कर रहा है, इसीलिए केरल में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा है। ये चीज भी कांग्रेस नेतृत्व को अच्छी नहीं लगी। इस बीच चर्चा ये रही, उन्होंने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क भी उनका हुआ। पीयूष गोयल के साथ उनकी फोटो वायरल हुई, भाजपा के एक और सांसद पांडा के साथ उनकी फोटो वायरल हुई। इसने आग में घी का काम किया और एक बहुत जबरदस्त चर्चा उठने लगी कि हो सकता है कि शशि थरूर कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लें। जब ये सब ज्यादा चर्चा का विषय बनी तो राहुल गांधी को साहब बर्दाश्त नहीं हुआ। राहुल गांधी ने शशि थरूर को तलब किया। राहुल गांधी को ये विश्वास था कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे या इससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं दंडवत करते हैं, उसी तरह से शशि थरूर भी तलब करने के बाद वो दंडवत में आ जाएंगे और जो राहुल गांधी का फरमान होगा उसको मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद शशि थरूर बाहर आए, उसके बाद शशि थरूर के तेवर और भी आक्रामक हो गए और उनकी कई जो पोस्ट उन्होंने डाली पार्टी लाइन के खिलाफ या और जो विरोधियों, विपक्षी सरकारों की जो उन्होंने तारीफ करी, उसने ये साफ संकेत दे दिया कि शशि थरूर कांग्रेस नेतृत्व से, राहुल गांधी से काफी नाराज है। उन्होंने एक पोस्ट भी डाली, पोस्ट उनकी गवाही देती है शशि थरूर ने
जो पोएट थॉमस ग्रे हैं, इंग्लिश पोएट है थॉमस ग्रे, उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां उन्होंने कोट की जो बिल्कुल सार्थक एकदम तार्किक हैं। उन्होंने कहा कि जहां अज्ञानता आनंद है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। यानी सीधा सपाट ये राहुल गांधी पर कटाक्ष था। कांग्रेस की शशि थरूर से ज्यादा नाराजगी की वजह एक और भी है। शशि थरूर एक बहुत काबिल आदमी है, अध्ययन बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत हैं और अपने विचार को रखने की उनके अंदर क्षमता है, तर्क शक्ति उनकी बहुत मजबूत है, उनके पास वोकैबुलरी उनकी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी इंग्लिश। तो राहुल गांधी का बौद्धिक स्तर क्या है ये तो खैर सभी जानते हैं, उसमें ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर के सामने तो वो कहीं ठहरते भी नहीं। शशि थरूर ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन नॉवल। ध्यान से सुनिएगा, शशि थरूर ने एक उपन्यास लिखा था द ग्रेट इंडियन नॉवल। इस उपन्यास की पृष्ठ संख्या 245 पर उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद देश का नेतृत्व धृतराष्ट्र ने संभाला। 1947 में 15 अगस्त के बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसका नेतृत्व एक धृतराष्ट्र ने संभाला। और नेतृत्व किसने संभाला था भारत की आजादी के बाद? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पर किया और जवाहरलाल नेहरू पर किया। उस समय का जो नेतृत्व भारत को मिला वो गलत मिला, धृतराष्ट्र को मिला। उनके इस कोट को, अच्छा, जब एक शशि थरूर जैसे इतने बड़े नेता ने जब ये कोट किया तो इस कोट को विपक्षियों ने लपक लिया और उन्होंने साहब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिया और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कांग्रेस से। बस कांग्रेस बगले झाँकने लगी, बड़ा असहज सी महसूस करने लगी। तो एक अंदर अंदर इसे कहना चाहिए पूरा एक गुबार कांग्रेस नेतृत्व के भीतर रहा शशि थरूर को लेकर। शशि थरूर इतने आक्रामक होकर सीधे पार्टी नेतृत्व को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। शशि थरूर के बारे में ये बता दूं, केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के वो सांसद हैं, यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र में कैरियर अधिकारी रहे। 2001 में अवर महासचिव के पद पर भी तैनात रहे हैं। अंग्रेजी भाषा पर उनका जबरदस्त कमांड है, आप सुनते ही होंगे उनको, बहुत जबरदस्त ओरेटर हैं और खासकर अंग्रेजी में जब उनकी स्पीच होती है तो सुनने लायक होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस को छोड़ने का मन बनाता है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। वे भाजपा में भी जा सकते हैं, ऐसी अटकलें लग रही हैं। भाजपा जाहिर सी बात है ऐसे नेता को अपने पार्टी में शामिल करना चाहेगी जो इतना प्रखर वक्ता हो, अपनी बात को बहुत एफिशिएंसी के साथ रख पाता हो और कांग्रेस का एक मजबूत पिलर हो। तो इसलिए भाजपा की नज़र भी रहेगी। एनसीपी शरद गुट भी चाहता है, वो भी शशि थरूर की तारीफ करने में इस समय लगे हुए हैं। वामपंथी भी शशि थरूर के संपर्क में हैं, वह भी चाहते हैं कि शशि थरूर केरल में अगर उनके साथ जुड़ जाए तो केरल में वामपंथी और मजबूत हो सकते हैं। केरल के अलावा और राज्य देश के अन्य हिस्सों में भी शशि थरूर वामपंथी दल के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए शशि थरूर को घेरने की पूरी कोशिश है कि अगर कांग्रेस छोड़ते हैं शशि थरूर तो भाजपा भी उनको चाहती है कि वो उनकी पार्टी में आ जाए। भाजपा को गुरेज नहीं होगा, इनकार नहीं होगा, क्योंकि शशि थरूर पर कोई ऐसा बहुत गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। जो उनके ऊपर आरोप एक आध बार लगे थे वो जांच में साबित नहीं हुए, उनको पूरी तरह से एक्विटल मिल गया है। तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि शशि थरूर के साथ जुड़े और कांग्रेस फिलहाल बहुत असहज स्थिति में है शशि थरूर को लेकर। अभी राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा भी था कि कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। तो उसका सीधा इशारा जाहिर सी बात है शशि थरूर और या कुछ और ऐसे लोगों के पर होगा। तो शशि थरूर को लेकर एक बड़े इस समय जैसे कहना चाहिए कि जिज्ञासा का माहौल है कि शशि थरूर का अगला कदम क्या होता है, या वो कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करना, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, या वो अब कांग्रेस नेतृत्व की
इस इग्नोरेंस को टॉलरेट ना करते हुए वो अपना दल बदलते हैं, किसी और दल में जाते हैं। लेकिन शशि थरूर फिलहाल आने वाले वक्त में पूरे राजनीतिक सियासी गलियारे में शशि थरूर पर चर्चा होती रहेगी, सब पर उनकी नज़र रहेगी। जय हिंद।